हे एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल जेके पैरामेडिकल इन्फो। यहाँ पर इस वीडियो में हम आपके एमसीक्यूज़ जो हैं वो डिस्कस करेंगे। ये आपके जो एमसीक्यूज़ हैं ये आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे। आपके फीमेल मल्टीपर्पज़ वाले जितने कैंडिडेट हैं, मेल मल्टीपर्पज़ वाले, स्टाफ नर्स वाले जो कैंडिडेट होंगे, उसके बाद में आपके जो ग्रेड नर्स वाले कैंडिडेट होंगे, ठीक है, उनके लिए आपके जो है इंपॉर्टेंट हेल्पफुल रहेंगे। ये जो एमसीक्यूज़ मैंने लिए हैं ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था ESIC, आपका एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो करके आपका ESIC का स्टाफ नर्स का या फिर नर्सिंग ऑफिसर का जो क्वेश्चन पेपर होता है, ये उसका एक शिफ्ट का जो है वो सेट है, ठीक है। 2-3 वीडियो में इसको हम डिस्कस करेंगे 25 MCQs करके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका क्वेश्चन यहाँ पर, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर लॉन्ग बोन्स एक्सेप्ट फीमर, ह्यूमरस, टिबिया, स्कैपुला, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बताना है सारी जो है इनमें से लॉन्ग बोन्स हैं, किसको छोड़कर इनमें से। तो राइट आंसर रहेगा आपका जो है वो है आंसर 4, जो है आपका क्या, स्कैपुला। स्कैपुला जो है वो आपका एक इंस्ट्रूमेंट है, समझ लीजिए, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं हम। पेसमेकर ऑफ द हार्ट इज, पेसमेकर ऑफ द हार्ट क्या है आपका, एसए नोड है, एवी नोड है, बंडल ऑफ हेज है, या फिर पुखर्जी फाइबर्स है। क्या रहेगा राइट आंसर। पेसमेकर ऑफ द हार्ट जो है वो आपका, वो हम किसको बोलते हैं, एसए नोड को बोलते हैं, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर थर्ड, यहाँ पर द एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट इन द बेस ऑफ ब्रेन इज थायराइड, पिट्यूटरी, पेनक्रियास, या फिर पैराथायराइड। यहाँ पर आप बताओ कि यहाँ पर जो एंडोक्राइन ग्लैंड है कौन सा, जो कि आपके ब्रेन के बेस में प्रेजेंट है। इनमें से ऑप्शंस आपके सामने हैं, क्या रहेगा राइट आंसर, आपको यहाँ पर बताना है। राइट आंसर रहेगा इसका आपका ऑप्शन 2, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द प्लाज्मा प्रोटीन दैट मेंटेन ओएनोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड इज ग्लोबिन, फिब्रोजन, एल्बुमिन, या फिर प्रोथ्रोम्बिन। क्या रहेगा राइट आंसर। प्लाज्मा प्रोटीन बताना है जो आपका ओनोटिक प्रेशर को मेंटेन रखता है ब्लड में हमारे। ऑप्शंस आपके सामने हैं। राइट आंसर रहेगा इसका आपका ऑप्शन 3, डेट इज एल्बुमिन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, बाइल इज सिंथेसिस इन द, कहाँ पर आपका, लीवर, गॉल ब्लैडर, स्टोमक, या फिर आपका पेनक्रियास। बाइल कहाँ पर आपका सिंथेसाइज होता है, आपका लीवर में होता है, गॉल ब्लैडर में, स्टोमक में, या फिर आपका पेनक्रियास में। राइट आंसर है इसका आपका लीवर, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्लीडिंग डिसऑर्डर, ब्लीडिंग डिसऑर्डर आपका क्या है, एनीमिया, ल्यूकेमिया, होमोफिलिया, या फिर ल्यूकोपिनिया। आंसर आप सबने देख ही लिया यहाँ पर, ठीक है। गलती से कई बार ना PDF पेज जो है वो स्क्रॉल डाउन करते शो हो जाता है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर आपका है वो है ऑप्शन 3, डेट इज हीमोफीलिया, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ कि आंसर आपको ना ही दिखे तो ठीक रहेगा, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 6, अ प्रेग्नेंट वुमेन विजिट अ हॉस्पिटल विद हीमोग्लोबिन लेवल लेस देन 8 ग्राम जस्ट 7 day बिफोर डिलीवरी, द आइडियल ट्रीटमेंट इज, ठीक है। ये एक प्रेग्नेंट वुमन है जो कि हॉस्पिटल में जिसने विजिट किया और उसका जो HB लेवल है वो 8 ग्राम से कम है 7 days बिफोर डिलीवरी। तो आपका आइडियल ट्रीटमेंट बताना है इसके लिए, क्या रहेगा। क्या उसको जो है वो ओरल जो है वो आयरन टेबलेट प्रोवाइड करेंगे, इंजेक्टेबल आयरन जो है वो फार्मुलेशंस देंगे हम, डीवॉर्मिंग द मदर, या फिर गिविंग ब्लड ट्रांसफ़र, क्या करेंगे। क्या रहेगा राइट आंसर इसका। राइट आंसर रहने वाला है इसका आपका ऑप्शन 4, डेट इज गिविंग ब्लड ट्रांसफ़र। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेशेंट ऑन इंसुलिन थेरेपीज, ठीक है। यहाँ पर आपको बतानी है मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन बतानी है पेशेंट की, जो पेशेंट जो है वो इंसुलिन थेरेपी पर है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरनेट्रीमिया, या फिर हाइपरकैलेमिया। राइट आंसर रहेगा इसका आपका ऑप्शन 2, डेट इज हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 8, कोल्ड शॉक इज ऑल्सो कॉल्ड एज,
कोल्ड शॉक को और हम क्या बोलते हैं? हाइपोवोलेमिक शॉक बोलते हैं, वैसोजेनिक शॉक बोलते हैं, कार्डियोजेनिक शॉक बोलते हैं, या फिर ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक बोलते हैं? क्या रहेगा राइट आंसर? राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन 1, दैट इज हाइपोवोलेमिक शॉक। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इफ पल्स रेट इज मोर देन 100 पर मिनट द कंडीशन इज कॉल्ड। अगर आपकी पल्स जो है वो 100 से ज़्यादा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? ब्रेडिकार्डिया, ट्रैकिकार्डिया, हाइपरपीनिया, या फिर हम उसको क्या बोलेंगे? ब्रेडिवीनिया। क्या रहेगा राइट आंसर अगर पल्स मोर देन 100 है तो? राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन 2, डेट इज ट्रैकिकार्डिया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अमंग द फॉलोइंग दिस इज द ओनली डिजीज डेट हैज़ बिन एक्रेडिट। ठीक है। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी जो डिजीज़ है जिसको एक्रेडिशन मिला है। तो क्या रहेगा आपका राइट आंसर? इसमें से आपको बताना है ओनली डिजीज डेट हैज़ बिन एक्रेडिट, कॉलरा, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, या फिर पोलियो। राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन 3, डेट इज स्मॉल पॉक्स। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 11, ट्यूबरक्लोसिस इज प्रीडोमिनेंटली स्प्रेड बाय। ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस जो आपका है वो किससे स्प्रेड होता है आपका? क्या वो वेक्टर से होता है, ड्रॉपलेट से, फॉर्मेटिज से, या फिर फूड से? राइट आंसर है इसका ऑप्शन 2, डेट इज ड्रॉपलेट से। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 12, एनाफ्लेक्सिस टू ड्रग इज ट्रीटेड बाय ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, नेबुलाइजेशन, एड्रेलिन इंजेक्शन, या फिर इंट्रावेनस फ्लूइड? राइट आंसर रहेगा इसका आपका ऑप्शन 3, डेट इज एड्रेलाइन इंजेक्शन। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 13, ओरल वैक्सीन यूज टू प्रिवेंट। ओरल हम वैक्सीन देते हैं किससे प्रिवेंट करने के लिए? क्या वो ट्यूबरक्लोसिस से, मम्प से, मेलिसिस से, या फिर पोलियो से? राइट आंसर है आपका ऑप्शन 4, डेट इज पोलियो। हम क्या देते हैं? OPV, डेट इज ओरल पोलियो वैक्सीनेशन, या फिर ओरल पोलियो वैक्सीन। देन क्वेश्चन नंबर 14, सब्सटेंस डेट न्यूट्रलाइज बैड ऑर्डर आर कॉल्ड एज। ठीक है। अगर आपकी कोई बैड ऑर्डर, गंदी सी स्मेल आ रही है, तो उसको जो है वो न्यूट्रलाइज करने के लिए किस चीज़ का हम यूज़ करते हैं? कि डिटर्जेंट्स का, डिओड्रेंट्स का, जर्मिसाइड्स का, या फिर एंटीसेप्टिक का? राइट आंसर है आपका क्या इसमें? ऑप्शन 2, डेट इज डिओड्रेंट्स। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 15, हॉस्पिटल ड्रेसिंग आर बेस्ट डिस्पोज बाय। हॉस्पिटल जो ड्रेसिंग्स होती हैं उसको आप बेस्ट कैसे डिस्पोज कर सकते हैं? क्या बर्निंग से करेंगे, बॉयल करेंगे उसको, डंपिंग करेंगे, या फिर बोरिंग करेंगे? क्या रहेगा राइट आंसर? राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन 1, डेट इज बर्निंग। देन यहाँ पर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, चिकन पॉक्स इज काज्ड बाय। चिकन पॉक्स आपसे चिकन पॉक्स जो है वो किससे होता है आपका? वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट, या फिर मॉस्किटो? तो राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन 1, डेट इज वायरस। देन क्वेश्चन नंबर 17, DPT वैक्सीन प्रोटेक्ट अगेंस्ट ऑल एक्सेप्ट। ठीक है। जो आपकी DPT वैक्सीन है वो प्रोटेक्ट करती है सबसे, सिर्फ एक को छोड़कर इनमें से। क्या वो डायफथेरिया है, पोलियो है, टेटनस है, परtussis है? तो राइट आंसर आपको पता है इसका क्या है? पोलियो। पोलियो को छोड़ के बाकी DPT की फुल फॉर्म ही अगर आप देखोगे, डायफथेरिया आपकी जो है वो, उसके बाद में आपका जो है वो पोलियो, डायफथेरिया, परtussis और टेटनस, ये रहेगी इसकी फुल फॉर्म। ठीक है। नहीं तो आप एक बार ना इसकी जो DPT की जो फुल फॉर्म है वो आप जो है वो उसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 18, द ड्रग यूज टू ट्रीट ट्यूबरक्लोसिस इज। ट्यूबरक्लोसिस को ट्रीट करने के लिए कौन सा ड्रग का यूज़ करते हैं हम यहाँ पर? एमॉक्सिलिन, क्लोराफिनाकोल, रिफापाइसिन, या फिर सिप्रोफ्लॉक्सिन? क्या रहेगा राइट आंसर? ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 19, ORS मेनली कंटेन। ORS जो है वो आपका ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। ठीक है। जो उनके सैशे भी आते हैं, बाकी लिक्विड फॉर्म में भी आता है। तो
उसमें आपका मेनली क्या कंटेन होता है, सोडियम और फ्रुक्टोज होता है, सोडियम और ग्लूकोज होता है आपका, या फिर उसमें आपका कैल्शियम और ग्लूकोज होता है, या फिर आपका कैल्शियम एंड फ्रुक्टोज होता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, क्या रहेगा राइट आंसर? राइट आंसर रहेगा इसका आपका ऑप्शन 2, डैट इज सोडियम एंड ग्लूकोज। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 20, डेंगू फीवर इज ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो ऑफ स्पीशीज। क्या है वो आपका? एडीज है, एनाफिली है, कुलिक्स है, या फिर मंसोनिया है। डेंगू फीवर आपका किससे ट्रांसमिटेड होता है? आपका जो है वो एडीज मॉस्किटो से। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 21, हैंसन डिजीज इज द अदर नेम फॉर। हैंसन डिजीज आपका जो है वो अनदर नेम हम किसका है? मलेरिया का, कोलरा का, ट्यूबरकुलोसिस का, या फिर लेप्रोस्कोपी का। तो राइट आंसर ऑप्शन 4, डैट इज लेप्रोसी। देन क्वेश्चन नंबर 22, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। इसमें जो है वो सभी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हैं सिर्फ एक को छोड़कर। क्या वसफेल्सिस है, गोर्निया है, या फिर गोनोकोकल इन्फेक्शन है, या फिर एड्स, या फिर टाइफॉइड। राइट आंसर ऑप्शन 4, डैट इज टाइफाइड। टाइफाइड को छोड़कर बाकी सफिल्सिस, गोनोकोकल इन्फेक्शन और एड्स, ये आपकी क्या है? एसटीडी जो है वो डिजीज़ है। देन क्वेश्चन नंबर 23, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू रिकॉर्ड ब्लड प्रेशर, सबको पता है। देन क्वेश्चन नंबर 24, पैप्सिमर यूज टू डायग्नोज। पैप्समियर जो है वो हम टेस्ट किस लिए यूज़ करते हैं? क्या वो सर्वाइकल कैंसर को आइडेंटिफाई करने के लिए, या फिर हम जो है वो ब्रेस्ट कैंसर को आइडेंटिफाई करने के लिए, ओवेरियन कैंसर, या फिर स्टोमक कैंसर। तो पैप्सिमर जो है वो आपका हम किस लिए करते हैं? आपका सर्वाइकल जो कैंसर है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। देन क्वेश्चन नंबर 25 और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, साइलेंट चार्ट यूज टू असेस द डिफेक्ट इन। साइलेंट चार्ट जो है वो हम किस लिए यूज़ करते हैं? आपका ईयर, नोज, आई, फिंगर, किस में डिफेक्ट देखने के लिए साइलेंट चार्ट का यूज़ होता है। ठीक है। आप मोस्टली जो है वो आई चेकअप के लिए गए होंगे, आपके सामने इस तरह से करके जो है वो चार्ट रहा होगा। ठीक है, AFZWXYT, फिर उसके बाद में फिर से स्मॉल, फिर और स्मॉल में इस तरह से करके जो है वो आपके सामने एक वाइट बोर्ड होता है, उसके ऊपर आपके अल्फ़ाबेट लिखे होते हैं। पहले आपकी एक आई क्लोज करके आपका टेस्ट करते हैं, फिर देन सेकंड। ठीक है, वो क्या है आपका? वो साइलेंट चार्ट है। वो हम किस लिए करते हैं? उसको आई का डिफेक्ट जो है वो देखने के लिए कि जो है वो विज़न जो है वो आपकी कितनी है, 6/6 है, 6/9 है, 6/12 है। ठीक है, ये चीज़ें देखने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। नेक्स्ट वीडियो हम इसके आगे नेक्स्ट 25 एमसीक्यूज़ रहेंगे वो डिस्कस करेंगे, और ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। बाकी आप अपने एंड से प्रिपरेशन करते रहें। हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर सेट रखोगे, लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलते रहेंगे। कंप्लीट नर्सिंग नोट्स की PDF हमारे पास अवेलेबल है, किसी को भी परचेज़ करनी है उस पर मैंने जो है वो उसका पूरा प्रीव्यू के लिए एक वीडियो बना रखी है, उसका लिंक वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। वो अब एक बार जो है वो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अपने हिसाब से। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो इसको लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।